नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपके अपने एग्जाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपको एग्जाम की दृष्टि हेतु एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आधुनिक भारत का इतिहास का टॉपिक है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है और ये अपना विस्तार करते हैं यहाँ पे। इनमें सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी भारत में आती है। पुर्तगाली कंपनियों में एक यात्री के नाम से आता है वास्को डी गामा। यात्री कहें या व्यापारी कह लें, तो वास्को डी गामा 17 मई 1498 में भारत के राज्य जो अभी मतलब आधुनिक में है केरल, उसके कालीकट पर आए और ये जमोरिन द्वारा इनका स्वागत किया गया। अच्छा, जब ये आए वास्को डी गामा तो इसका जो सबसे बड़ा सहायक था, जैसे समुद्र में आए तो समुद्र की इन्हें जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो इनका सहायक जो था वो अहमद इब्न मजीद ने बहुत बड़ी सहायता की। अहमद इब्न मजीद कौन था? ये बहुत बड़े मानचित्रकार थे। ये बहुत बड़े। इन्होंने अपने मैप के द्वारा वास्को डी गामा की मदद की। जब वास्को डी गामा भारत में आ गए तो जमोरिन ने इनको काफ़ी घुमाया फिराया और इनका व्यापार में काफ़ी जानकारी दिलाई, मसाले हुए तो। और जब वास्को डी गामा व्यापार करके जब अपने यूरोप लौटे तो काफ़ी मुनाफा हुआ। जैसे कोई चीज़ 1 रुपये की खरीद के ले गए और वहाँ 60 रुपये की बेची जाके। कितने की बेची? 60 रुपये की बेची। तो कहते हैं कि जब पुर्तगाली आए थे तो इन्हें 60 गुना ज़्यादा व्यापार में फायदा हुआ। 60 गुना लाभ देखते हुए यूरोपीय की कंपनियों ने या कहें तो व्यापारी बहुत ज़्यादा उत्साहित हुए और भारत आने का एक सिलसिला चालू हो गया। भारत में लगातार कोई ना कोई व्यापारी आने लगा। उसी क्रम में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा भी भारत आता है और फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा भारत में पदभार ग्रहण करने वाला प्रथम पुर्तगाली या वायसराय नियुक्त किया गया। वायसराय कहें तो गवर्नर, ये रहे भारत का प्रथम गवर्नर, यूरोपीय सरकार द्वारा बना दिया गया। और ये कब डेट थी? 1505 ईस्वी में बनाया गया था। भारत जो यूरोपीय सरकार थी उनकी एक नीति लागू हुई जो थी ब्लू वाटर पॉलिसी, या कहें तो नीले जल शांति की नीति का प्रतिपादक भी फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ही थे। अगर क्वेश्चन आए कि ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादक कौन है या जनक कौन है, तो हम टिक करेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ये क्या नीति है? यूरोपीय सरकार द्वारा इन्हें कहा गया था, बताया गया था कि आपको हमें केवल अपने दुर्ग की ही रक्षा नहीं करनी है, बल्कि हिंद महासागर पर भी नियंत्रण करना है। इन्हें अच्छी तरीके से पता था कि यदि हम हिंद महासागर पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हमारा नियंत्रण भारत में आसानी से हो जाएगा और जगह जगह प्रचार प्रसार फैलेगा। इसी क्रम में फिर आते हैं अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्फांसो दी अल्बुकर्क आते हैं तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्फांसो दी अल्बुकर्क को एक क्वेश्चन यहां से भी उठता है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क है। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक, इन्होंने ही क्या किया था कि 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह, इनसे गोवा छीन लिया और गोवा छीनकर इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित कर दी मलक्का एवं हरमुज। मलक्का कहाँ पे है? दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख मंडी। हरमुज फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित इन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। कोचीन, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि कोचीन में प्रथम यूरोपीय एवं पुर्तगाल का निर्माण, दुर्ग का निर्माण हुआ था। ये कब हुआ था? तो 1503 ईस्वी में और कोचीन में हुआ था। आप इस वीडियो को लगातार देखिए, हम इसी क्रम में आगे
इम्पोर्टेंट ही पॉइंट लाते रहेंगे जो कुछ ही दिनों में मॉडर्न हिस्ट्री पर आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी, बेस तैयार हो जाएगा और बेस से ही क्वेश्चन उठते हैं, है ना। इसी चीज़ों को हम छोटी छोटी चीज़ें मान लेते हैं और नहीं तैयार करते हैं। तो आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे नोट कर सकें, है ना। ले लिया होगा। अब आपको सहर्ष धन्यवाद। लाइक एंड शेयर करते रहिए।